तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से आप देख रहे हैं कि भारत ने 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसको स्थगित कर दिया है और इसके कुछ सप्ताह के बाद ही अब पाकिस्तान इस संधि को लेकर के भारत के साथ चर्चा करने के लिए अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है। सूत्र इस ओर इशारा भी कर रहे हैं और इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है और पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव हैं सैयद अली मुर्तजा, जो कि संधि के निलंबन पर भारत सरकार की जो औपचारिक अधिसूचना है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने स्पेसिफिक जो आपत्तियां हैं उस पर चर्चा करने के लिए जो अपनी सरकार की ओर से इच्छा है उसको जाहिर किया है। उन्होंने भारत सरकार का ये जो कदम है उसके कई कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि संधि में कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है। हालांकि भारत सरकार अभी भी अपने फैसले पर पूरी तरह से अडिग है। संपर्क किए जाने पर जल शक्ति मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस घटनाक्रम पर आधिकारिक रूप से टिप्पणी करने से अभी इनकार कर दिया है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं या अगर आप सूत्रों के हवाले से जानने की कोशिश करें तो जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें भारत अभी स्थिति में बदलाव में किसी भी तरह से तैयार नहीं है। भारत दोहरा चुका है कि संधि को निलंबित करने का जो निर्णय है वो जम्मू कश्मीर को निशाना बना करके और जारी सीमा पर जो आतंकवाद है उसी के कारण लिया गया है। और इसके पहले आपको यह भी बता दें कि 24 अप्रैल को जो पत्र लिखा गया उसमें मुखर्जी मुर्तजा को सूचित किया गया था कि संधि के तहत जो वार्ता में शामिल होने की बात कही जा रही थी और पाकिस्तान जिसको मांग कर रहा था, आतंकवाद को लगातार जब तक स्पॉन्सर किया जाएगा उसको भी हम संधि का उल्लंघन ही मानेंगे। अब गौरतलब यह है कि पाकिस्तान की जो लेटेस्ट अपील है जिस पत्र में रेगुलेटेड वाटर पर लाखों लोगों की निर्भरता के कारण इस निर्णय पर पुनर्विचार का आह्वान किया गया है, उसमें बताया यह जा रहा है कि लिखा यह गया है कि भारत ने जो चिनाब नदी पर बगलिहार और जो सलाल जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें फ्लशिंग और डीसिल्टिंग का जो ऑपरेशन इस समय चलाया गया है, उसके बाद ही मुर्तजा ने ये जो पत्र लिखा है उसमें वो ये अपील करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तान ने अपना जो रुख है वो थोड़ा नरम किया है। हालांकि अभी भी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो संचार का लहजा है वो आक्रामक बना हुआ है और इस्लामाबाद ने भारत का ये जो कदम है उसको एक तरफा बताया है, अवैध करार दिया है। यानी कि पाकिस्तान एक तरफ तो डिमांड भी कर रहा है लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसको ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि वो इसके कारणों को बता करके भारत को दबाव में लाएगा और इसलिए उसके कानूनी पहलुओं का हवाला देते हुए ये कह रहा है कि उसके पास यह अख्तियार है कि वो उसका विरोध करे। अब पाकिस्तान को आपको बता दें कि जो नोटिस जारी किया गया उसमें विश्व बैंक की ओर से भी मध्यस्थता की जो बात कही गई। जो सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी जिसमें नदी और उसकी जो सहायक नदी हैं उनके पानी का वितरण है, उसका उपयोग है, उसको नियंत्रित कैसे करना है, यह संधि में शामिल है। सिंधु नदी प्रणाली में मुख्य नदी अगर आप देखेंगे तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो शामिल हैं। सहायक नदियों में रावी है, ब्यास है, सतलुज है। सामूहिक रूप से इनको आप पूर्वी नदी कहते हैं, जबकि जो सिंधु, झेलम और चिनाब है इनको पश्चिमी नदियों के तौर पर जाना जाता है। और ये जो पूरा रिवर सिस्टम है इसका पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन भारत ने अपना जो रुख है वो पूरी तरह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पष्ट कर दिया है कि टॉक और टेरर एक साथ हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं। यह भी कह दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। यानी कि संदेश पाकिस्तान के लिए यहां पर यह साफ है कि पाकिस्तान चाहे जितने पत्र लिख ले, चाहे जितनी कानूनी बाध्यताओं का वो हवाला दे ले, चाहे जितना वो ये कह ले कि सिंधु जो जल समझौता है उस पर भारत को पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन भारत की जो लाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान जब तक अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को नहीं छोड़ता है, जब तक वो इस तरह की आतंकी गतिविधियों को अपने देश में पनपने से नहीं रोकता है, तब तक ये जो सिंधु जल समझौता है फिलहाल तो स्थगित ही रहने वाला है। अब पाकिस्तान तो घुटनों पर आ गया है, लेकिन उसकी जो अकल है वो कब सही होगी या पाकिस्तान कब इन आतंकियों को पालना पोसना बंद करेगा, ये देखना सबसे अहम होगा। और इसी के बाद हो सकता है कि ये जो सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान मांग कर रहा है उस पर भारत कोई विचार भी करे।